जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा स्वदा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते। नमः चंडिकाय नमस्कार। यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे साथ मनोज पंडित जी है, तो इनका सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं इनका जो है बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रेंज कितनी है इनकी, यानी इनका जो आभा मंडल है उसका विस्तार कितना है। इसको हाथ में रखेंगे मास्क को। ये लेकर एंटीना है, क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड डिवाइस है नैनो टेक्नोलॉजी का। 3.3 वेवलेंथ पे इसको पहले हम न्यूट्रलाइजिंग करेंगे। न्यूट्रलाइजिंग प्रीवियस रीडिंग, पिछली रीडिंग को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इसको हम 2.5 वेवलेंथ पे सेट करेंगे। थर्ड आई वेवलेंथ, शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस, दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग यस, शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो। देयर विल बी नो मूवमेंट इन दिस वे। अगर नो आंसर है तो कोई मूवमेंट नहीं है। अब मेरे पास जो है बॉबीज लाइफ फोर्स बायो एनर्जी यूनिट डाउजिंग चार्ट है। आप इस चार्ट को देख लीजिए। इस चार्ट में 10 लाख तक की एनर्जी का लेवल दिया हुआ है और इसके अलग अलग पैरामीटर है। नेगेटिव रियल जो कि आपके 9000 तक का रीजन है, उसके बाद आपका पॉजिटिव रियल शुरू हो जाता है 9000 के बाद, और इस तरह से ये बढ़ता जाता है। स्पिरिचुअल रियल में आ जाता है ये 18,000 से लेकर के, और जो ये आपका पूरा 27,000 का रेंज है, और इसके बाद फिर ये कॉस्मिक रियल में आता है। तो ये कॉस्मिक रियल जो है बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों में मिलता है। अब ये मैं चेक कर रहा हूँ मनोज जी का कहाँ पे जो है ये आता है। तो मैं शुरू करता हूँ 1K से, 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K। तो ये नेगेटिव रियल क्रॉस कर चुके हैं। 10K, 11K, 12K, 13K, 14K, 15K, 16K, 17K, 18K पार हो गया। यानी अब ये 19K, 20K, 21K, 22K, 23K, 24K, 25K, 26K, 27 पे ही आ गया। 27 पे, और 27 जो आता है ये कॉस्मिक रियल में आता है। 27,000, और ये बहुत अच्छा माना जाता है। किंतु हम इससे और ऊपर की जर्नी कर सकते हैं। यानी मतलब ये लगा ले कि जो डिवाइन जो एनर्जी का जो लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। किंतु उसके लिए एक अलग टेक्निक हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर इसको हम रीचेक करेंगे। अब मेरे पास ये मैजिक डिवाइस है फोहोवे, और इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन करते ही मेरे पास 4 पैरामीटर हैं। एक मेरे पास वैक्यूम थेरेपी है, एक हीट थेरेपी है, एक लेजर थेरेपी है, और एक टेंस थेरेपी है। ये जो टेंस थेरेपी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने में सहायक होती है, और जस्ट लाइक एक्यूपंक्चर का जो इफेक्ट्स है वो इससे मिल जाता है। तो हमारी जो नस नाड़ियों में जो छुपी हुई विद्युत है उसको ये जो है उठा देता है, जागृत कर देता है। अब हम यहाँ पर एक यौगिक टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वैक्यूम थेरेपी चलाएंगे, फिर उसके बाद टेंस थेरेपी चलाएंगे इस मैजिक डिवाइस के माध्यम से। तो अब ये हमारे सामने मनोज जी हैं, और ये जो तिल का तेल है पापों का निवारण करता है। ये हमने थोड़ा सा इसको ये इनकी जो नाड़ी है राइट हैंड वाली, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और ये इनकी जो है इड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, और इसके बीच में जो है सुषुम्ना नाड़ी है। तो सारा जो यौगिक चक्र होते हैं हमारे वो इसी सर्किट पे होते हैं सारे के सारे। अब हमने क्या करना है कि इन 3 नाड़ियों को एक्टिवेट करना है, अर्थात इनकी पावर बढ़ानी है। तो हम सबसे पहले जो है स्टार्ट कर रहे हैं वैक्यूम थेरेपी से। वैक्यूम थेरेपी हमने ऑन किया, और इसका लेवल हमने मैक्सिमम 5 का लेवल है। तो सबसे पहले जो है इस तरीके से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको हम पहले रिलीज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। बिल्कुल डाउन में चले जाएंगे रूट चक्र के। फिर इस चक्र की जो स्थिति है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक। और इसमें जो ये टॉक्सिन है, जो विषाक्तता है हमारे शरीर की नस नाड़ियों में छिपी हुई, पहले उसको दूर किया जाता है। तो इसको दबाते हैं ऐसे करके, और उसके बाद फिर इसको ऊपर उठाते हैं। तो ये क्या हो गया, वैक्यूम थेरेपी हो गई।
ये वैक्यूम थेरेपी कहाँ पे चल रही है? रीढ़ की हड्डी पे के आसपास चल रही है। अब हम इस क्षेत्र में आ जाते हैं। चंद्र नाड़ी वाला क्षेत्र है। पिंगला का क्षेत्र जो है हमने कवर कर लिया। अब ईड़ा नाड़ी का क्षेत्र हमने कवर कर रहे हैं। उससे क्या होगा? बीच की जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, वो जो है स्टिमुलेट हो जाती है। अच्छा, उसके अंदर जो है शक्ति जागरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसके और भी बहुत से मल्टीपर्पज हैं, और भी तरीके से इस डिवाइस को इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी मोटी बीमारियां भी दूर की जा सकती हैं, किंतु हमारा जो फोकस है वो योग शक्ति को जगाने से है। जो आपका बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको मजबूत करने से। भावना करनी, आप लंबा सांस लेंगे, डीप ब्रीथ, धीरे धीरे करके श्वास छोड़ना है। अब मैं टेंस थेरेपी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने टेंस थेरेपी का बटन दबा दिया और इसकी जो रेंज है 30 तक मैक्सिमम होती है। किंतु ये जिस व्यक्ति पे आप प्रयोग कर रहे हैं उससे पूछ लीजिए कि वो कहाँ तक बियरेबल है। तो अगर आपको कंफर्ट फील होता है तो चलाना है। देखिए सर, दर्द दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत तो नहीं हो रही? इसको और बढ़ा सकते हो। इसको मैंने 25 कर दिया है। अब बताइएगा, ठीक है? चुभन हो रही है कुछ? आप इसका रेंज बढ़ा सकते हो, पूरा 30 कर सकते हो टेंस का। अब आप बताइएगा, ठीक है? हैं? कुछ लग रहा है आपको? क्या क्या लग रहा है? बिल्कुल। पर आप अगर ऐसा नहीं हो जाए, आपको लगे कि बहुत तेजी से चुभन हो रही है, तो बता दीजिएगा, उसको हम घटा देंगे, ठीक है? हाँ, अगर सहन हो रही है? कंफर्ट फील हो रहा है? आपने सिर्फ लंबा लंबा सांस लेना है, डीप ब्रीथ लेना है, उस ईश्वर का ध्यान करना है, परमात्मा का। मतलब आज्ञा चक्र जो आपका थर्ड आई है, उसमें आप जो है लाइट को मेडिटेट करिए, ठीक है? मन माया दिल द्वारिका काया काशी जान, और दसम द्वारे देवरे तामे ज्योति पहचान। ज्योति का, लाइट को आपने मेडिटेट करना है थर्ड आई पे, जब तक ये प्रक्रिया चल रही है। सहन हो रहा है? हो रहा है सहन? अच्छा, ये आपके जो है, इससे आपकी जो ये नाड़ियां हैं प्रमुख, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, उस नाड़ी को एक्टिवेट किया जा रहा है। और उस नाड़ी का संबंध पूरे स्नायु तंत्र से है आपके। इससे आपकी पूरी की पूरी एनर्जी बॉडी पर असर पड़ेगा। 7 चक्रास एक्टिवेट होंगे इससे, इतना असर पड़ता है इसका। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। बीच में डालने की जरूरत नहीं है, बीच का अपने आप ही हो जाता है। जब ये ईड़ा पिंगला नाड़ी पर प्रेशर आता है तो सुषुम्ना अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। कमर सीधी, गर्दन सीधी रखनी है, डीप ब्रीथ लेना है, लंबा श्वास लेना है, मेडिटेट करना है लाइट को। कैसा फील हो रहा है आपको? लग रहा है। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गरम गरम थोड़ा थोड़ा लग रहा है। गरम भी लग रहा है? हाँ, तो हमने तो हीट थेरेपी चलाई नहीं है। चुभन लग रही कि नहीं लग रही? सुई जैसा लग रहा है? हल्का सा सुई जैसी चुभ रही है? हाँ, तो ये एक्यूपंक्चर वाला ही पैटर्न है। जैसे एक्यूपंक्चर होता था मर्मस्थलों पे, एक्यूपंक्चर के द्वारा व्यक्ति को ठीक करते थे पहले। चाइना के अंदर भी ये पद्धति है प्रचलन में, इंडिया में भी प्रचलन में रही है। अच्छा मनोज जी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा फील हो रहा है? हाँ जी। अब देखना ये है कि वैसे तो आपका बायोएनर्जी फील्ड अच्छा था, क्योंकि बहुत कम लोगों का ये पास होता है। 27,000 क्रॉस कम लोगों का होता है, पर आपने 27,000 पहले ही क्रॉस कर लिया है ना। अब मैं दोबारा रीच चेक कर रहा हूँ कि इस थेरेपी के एक सेशन पे आपको कितना रिलीफ मिलता है, कितना इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, 13 के, 14 के,
15 के, 16 के, 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के, 26 के, 27 के, 28 के, 29 के, 30 के, 40 के, 50 के, 50,000 यानी 50 के। आप गए, आप थे 27, कहाँ पे थे आप? 27 से चला गया ये 50। ये 50,000 आपने एक सेशन में अचीव किया। मतलब इतना डिफरेंस आपको मिल गया कि मतलब 50 के तक आप पहुंच गए। तो अगर इस तरह की जो थेरेपी है, इस तरह की थेरेपी अगर आप कंटिन्यू लेते हैं कुछ दिन तक, तो आप इतना अच्छा फील करेंगे। विशेष करके जो लोग मेडिटेशन के लाइन में हैं, चक्र का ध्यान करते हैं, उनके जो है बायो एनर्जी बॉडी इतनी जल्दी हील हो जाती है और इतनी जल्दी एक्टिवेट हो जाती है कि व्यक्ति खुद उसको अनुभव कर पाता है। अभी आपको ठीक लगा सब कुछ? ठीक है। तो ये तरीका है, एक मॉडर्न तरीका है जिसमें 4 तरह की थेरेपी, टेंस थेरेपी, वैक्यूम थेरेपी, हीट थेरेपी और लेजर थेरेपी। पर हमारा जो कार्य है वो केवल टेंस और वैक्यूम थेरेपी से हो जाता है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हमको मिलते हैं। ओम शांति।